हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 6 सोशल साइंस के चैप्टर 13 मॉडर्न डायनेस्टी का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस के 4 चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन अपलोड है। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मुझे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में वीडियो दे दूँगा, तो उन वीडियोज़ को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो आज हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मॉडर्न अम्पायर के इस्टेब्लिशमेंट से पहले इंडिया जो था ये बहुत सारे स्मॉल किंगडम्स में डिवाइडेड था। ठीक है, जो डिसयूनिटी था इनके बीच में, ये फ्रीक्वेंट फॉरेन इन्वेशंस का एक बहुत बड़ा कारण था। देखिए, इंडियंस के बीच में हमेशा ही ना डिसयूनिटी रही है। ठीक है, एकता नहीं थी, यूनिटी नहीं थी, डिसयूनिटी थी। तो क्या होता है कि फॉरेन विजिटर्स बहुत सारे आते हैं, इन्वेशंस होता है इंडिया में। ठीक है, इन्वेड कर लेते हैं वो इंडिया को। ओके, 326 BCE में अलेक्जेंडर, जो कि किंग फिलिप का सन था, ठीक है, किंग फिलिप ऑफ मैसिडोनिया, उनका सन था अलेक्जेंडर, वो इंडिया को इन्वेड करता है और किंग पुरु को ये हरा देता है। ये मगध को कैप्चर करना चाहता था, लेकिन मगध को कैप्चर ये नहीं कर पाता है। गिरीश मतलब वापस गिरीश जाने से पहले ये अपने कन्क्वेट टेरिटरीज को अपने गवर्नर्स को बांट देता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, जो भी टेरिटरीज इसने कन्क्वेट किए थे इंडिया में, वो अपने गवर्नर्स को बांट देता है। उसके बाद अलेक्जेंडर का डेथ 323 BCE में हो जाता है। ओके, उस टाइम में मगध जो है ये धनानंद थे उनके द्वारा रूल किया जा रहा था। ये एक अनपॉपुलर रूलर थे। ठीक है, एक ब्राह्मण टीचर चाणक्य, इसे कौटिल्य कहा जाता था, उनको जो है धनानंद के द्वारा उनका इंसल्ट किया गया था, बेइज्जती किया गया था। तो जो चाणक्य थे उन्होंने कहा था कि मैं वचन लेता हूँ कि मैं तुम्हारे वंश का समूल नाश कर दूंगा, मैं नंद अंपायर को उजाड़ फेंकूंगा। ठीक है, नंद अंपायर को मैं बैठता हुआ नहीं देखने दूंगा। ठीक है, मैं नंद अंपायर को आगे जाकर के उजाड़ फेंकूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा इंसल्ट किया था चाणक्य का। ओके, धनानंद ने बड़ा इंसल्ट किया था चाणक्य का। उसके बाद ये चंद्रगुप्त मौर्य से मिलते हैं, ये सोल्जर्स के ग्रुप को कलेक्ट करते हैं और सिंध और पंजाब को ये कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद ये मगध की तरफ आते हैं, घनानंद को हरा देते हैं और वहाँ पर मॉडर्न रूल को इस्टेब्लिश करते हैं चंद्रगुप्त के अंदर में 324 BCE में। हमारा जो नॉलेज है चंद्रगुप्त अर्ली लाइफ के बारे में, ये बहुत ही लिमिटेड है। जो मेन सोर्स था इंफॉर्मेशन का, ये इंडिका था मेगास्थीनस के द्वारा, जो कि ग्रीक रूलर सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। सेल्यूकस जो था ये कमांडर था अलेक्जेंडर का। जो अदर सोर्स है वो पुराण है, बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर है। तो ये कौटिल्य, चाणक्य के अर्थशास्त्र, अशोका एडिट्स इंस्क्रिप्शन स्टोन पिलर्स पे और मॉन्यूमेंट्स के रिमेन्स जो है ये मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो गए। डू यू नो, मेगास्थीनस जो है ये ग्रीक रूलर सेल्यूकस का एम्बेसडर था, जो कि चंद्रगुप्त के कोर्ट को डिस्क्राइब करता है। ये कहता है कि किंग जो है ये पब्लिक स्पेशल ओकेजन्स में दर्शन देते थे। ओके, गोल्ड प्लेक्विन में। ओके, इनका जो पर्सनल गार्ड था ये वुमेन हुआ करते थे, और जो फूड है ये स्पेशल सर्वेंट्स को खाया जाता था, टेस्ट किया जाता था किंग के खाने से पहले। इससे पहले ये राजा खाए, उससे पहले कुछ स्पेशल सर्वेंट्स खाते थे खाने को। ओके, मॉडर्न एम्पायर, चंद्रगुप्त जो है ये फर्स्ट मॉडर्न रूलर था इतने बड़े एम्पायर को इस्टेब्लिश करने के लिए। ये नॉर्थ से साउथ तक एक्सटेंड करता है, ईस्ट से वेस्ट तक एक्सटेंड करता है, अफगानिस्तान को इंक्लूड करता है, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान है, ओके, जो कि पाकिस्तान में इसको इंक्लूड करता है। चंद्रगुप्त जो है ये अपना कैपिटल जो है ये पाटलिपुत्र में इस्टेब्लिश करता है। चाणक्य चंद्रगुप्त के गुरु थे और उनके प्राइम मिनिस्टर भी थे। देखिए, चाणक्य के बारे में आप लोग बहुत जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि वो जो है प्राइम मिनिस्टर भी थे और उनके गुरु भी थे। चंद्रगुप्त राजा बना है तो चाणक्य के कारण ही बना है। ओके, चाणक्य जो है अर्थशास्त्र लिखते हैं, जो कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन पे एक बहुत ही फेमस बुक था। ओके, बिंदुसार ये सक्सीड करता है चंद्रगुप्त 297 CE में और 272 BCE तक ये BCE तक ये रूल करता है। ये एक बहुत ही ब्रेव किंग था। ये एम्पायर को प्रोटेक्ट करता है और ग्रीक्स के साथ अच्छे रिलेशंस को ये डेवलप करता है। उसके बाद इसका डेथ 272 CE में हो जाता है। ओके, अशोका 272 से 232 BCE तक ये अपने फादर को सक्सीड करते हैं 270
2 BC में, लेकिन ये काउंट किए जाते हैं 269 BC में। ओके, इन्हें वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे ग्रेटेस्ट रूलर कंसिडर किया जाता है। ये कलिंग के स्टेट को कंपेयर करते हैं मॉडर्न ओडिशा अपने रूल को कंप्लीट करने के लिए, पूरे होल इंडिया पे, मतलब इंडिया के होल पे वो अपने रूल को कंप्लीट करने के लिए। कलिंग का जो बैटल था वो बहुत ही फेरियस बैटल था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइफ का लॉस हुआ था, बहुत लोग मारे गए थे, प्रॉपर्टी का लॉस हुआ था। जो हॉरर था वार का, और छोटे बच्चों और विडोज विधवाओं का जो रोना था, ये इसका अशोक पे एक बहुत ही बड़ा धक्का पड़ता है। ओके, ये कभी भी इस प्रकार से युद्ध का सहारा नहीं लिए थे। जो कलिंग वार था ये अशोक के लाइफ में ग्रेट टर्निंग पॉइंट प्रूव होता है। ओके, उसके बाद क्या होता है वो देखते हैं। ये उसके बाद ये बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लेते हैं कलिंग वार के बाद, और अपने पूरे लाइफ को, जो बचा उनका लाइफ रहा उतना पूरा लाइफ वो बुद्धिज्म को प्रोपेगेट करने में, प्रीचिंग करने में लगा देते हैं। ये ऐसा सिर्फ वो इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज में भी ऐसा काम वो करते हैं। ओके, ये अपने सन्स को एडवाइस करते हैं और अपने ग्रैंडसन्स को एडवाइस करते हैं कि किसी नए कंट्री को कंपेयर मत करना। ठीक है, ये उन्हें एडवाइस किया जाता है कि वो धर्म विजय पे चले जाएं। ठीक है, लोगों का दिल जीते, धर्म विजय। ओके, अशोक जो है ये अपनी टीचिंग्स को रॉक्स पे इंग्रेव करके पाते थे। ओके, और स्टोन पिलर्स में इंग्रेव हुआ करते थे लोकल लैंग्वेजेस में, जैसे खरोष्टी हो गया, प्राकृत, ग्रीक, अरेमिक। ये जो टीचिंग्स थे इन्हें उनका एडिक्ट्स कहा जाता था। ओके, अशोक बुद्धिज्म और धर्म जो है एक प्रकृत वर्ड है संस्कृत के लिए, जिसका मतलब होता है मोरल वैल्यूज। ओके, संस्कृत टर्म इसे धर्म कहा जाता है, जो कि क्लासिकल बुद्धिज्म से एक लिटिल डिफरेंट था। अब अशोक धर्म के दो मेन फीचर्स हम लोग देखते हैं, जो कि सोशल और इथिकल कोड से रिलेटेड थे कंडक्ट के। तो सभी को अपने पेरेंट्स को सर्व करना चाहिए, सभी क्रिएचर्स को, सभी लिविंग क्रिएचर्स को, सभी एनिमल्स को केयर करना चाहिए, उनका केयर करना चाहिए, उन्हें लव देना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, उनके उन्हें मारना नहीं चाहिए। सच्चाई का पाथ हम लोगों को फॉलो करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सर्वेंट और वर्कर्स सभी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ब्राह्मीण्स टीचर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, मॉन्क को रिस्पेक्ट करना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, एक टॉलरेंस और पीस होना चाहिए हम लोग के पास। सभी को एरोगेंस अवॉइड करना चाहिए, एनिमिटी शत्रुता जो होती है उसे अवॉइड करना चाहिए, रिलीजन के लिए नहीं लड़ना चाहिए, लैंड के लिए नहीं लड़ना चाहिए। उसके साथ साथ ये चाहते थे कि उनके जो पीपल है हारमोनी में रहें एक दूसरे के साथ। ये चाहते थे सभी रिलीजन्स को पैट्रोनाइज करते थे, रिस्पेक्ट करते थे उनका। ओके, अशोक का जो स्टेट था रियली एक वेलफेयर स्टेट था। ओके, ये अपने पीपल्स को मैक्सिमम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते थे। ट्री को रोड्स के दोनों साइड प्लांट किया गया था, वेल डक थे। ओके, उसके वेल्स को गड्ढा करवाया गया, वेल्स बनवाया गया था, खुदवाया गया था। हॉस्पिटल्स पीपल के लिए थे, एनिमल्स के लिए थे। ठीक है, वृद्धाश्रम था, ओल्ड एज होम्स थे, उनके रूल में इस्टेब्लिश हुए थे ये सभी चीज़ें। अनाथ आश्रम था। इसके साथ साथ ये धम्म महात्मा को अपॉइंट करते हैं, जो कि प्लेस टू प्लेस जाते थे टीचर को, मतलब कि लोगों को ये समझाने के लिए, धर्म के बारे में समझाने के लिए, धर्म के बारे में बताने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन था ये चाणक्य के गाइडेंस में चलता था। ओके, जो किंग था ये हेड था स्टेट का, और मिलिट्री के सुप्रीम पावर्स को एंजॉय करता था, जुडिशियल और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के सुप्रीम पावर्स को एंजॉय करता था। इसके पास एक मंत्री परिषद था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, उसे एडवाइस करने के लिए, उसे असिस्ट करने के लिए। ओके, हालांकि जो किंग था वो ऐसा नहीं था कि वो बाध्य था कि उनकी बातों को मानना ही पड़ेगा, उनके एडवाइसेस को मानना ही पड़ेगा। किंग जो है, मिनिस्टर्स जो हैं वो मेरिट के बेसिस पर अपॉइंट किए जाते थे। ये लेडीज़ को बॉडीगार्ड्स के रूप में रखते थे। ओके, अमर्त्य, महामात्र, अध्यक्ष, पुरोहित, सेनापति, युवराज, ये सब जो है उनके कोर्ट के कुछ ऑफिशियल्स हुआ करते थे। आगे देखते हैं, वहाँ पर एक इफिशियंट स्पॉइनेज सिस्टम हुआ करता था। जो होल एम्पायर था ये स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइडेड था एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन था ये नगर दक्ष और नागरिक के अंदर हुआ करता था। इसे 30 मेंबर्स को हेल्प किया जाता था। ये 6 बोर्ड्स में डिवाइड हुआ करता था, 5 मेंबर्स ईच। हर एक बोर्ड जो है ये डिफरेंट ड्यूटीज़ के लिए असाइंड हुए करते थे परफॉर्म करने के लिए। ओके, जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था ये ग्रुप्स ऑफ ऑफिसर्स को चलाया जाता था। ये पीपल के रिकॉर्ड को रखते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे और अपने विलेज में
लॉ को मेंटेन करके रखते थे, ऑर्डर को मेंटेन करके रखते थे। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं सोशल कंडीशन। जो लाइफ था पीपल का वो पीसफुल और प्रोस्पेरस था। सोसाइटी में वर्ण सिस्टम, आश्रम एक पीरियड की वो प्रैक्टिस में थे। कौटिल्य जो है ये वर्ण के आश्रम के अंदर वर्ण के ड्यूटीज़ को आउटलाइन कर चुके थे। ओके, पीपल जो है अपने ऑन कास्ट के साथ शादी किया करते थे, मैरी किया करते थे और अपनी पेरेंटल ट्रेड और प्रोफेशन को फॉलो करते थे। पीपल पीसफुली हार्मोनियसली रहते थे एक दूसरे के साथ और लॉस को ओबे करते थे। ओके, अब हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक कंडीशन। एग्रीकल्चर जो था ये बेसिस है विलेज इकोनॉमी का। बहुत से डैम्स और लेक्स जो कंस्ट्रक्ट होते हैं इरिगेशनल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाने के लिए। कैनल्स को भी डक करवाया जाता है, खुदवाया जाता है। ओके, सुदर्शन लेक जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था, ये गुड एग्जाम्पल है इरिगेशन सिस्टम का जो कि उस टाइम प्रिवेलेंट था। ओके, जो स्टेट था ये फाइनेंशियल हेल्प भी दिया करता था कल्टीवेटर और ट्रेडर्स को। प्रॉपर अटेंशन दिया जाता था केटल रियरिंग और पेस्चर्स के लिए। फॉरेस्ट वाइल्ड एनिमल्स जो थे, ओके, फॉरेस्ट हो गए, वाइल्ड एनिमल्स, माइंस और जो नेचुरल रिसोर्सेज थे इन्हें पब्लिक प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाता था और ये स्टेट लॉज के साथ प्रोटेक्टेड थे। ओके, हेवी पनिशमेंट उन्हें दिया जाता था जो कि ग्रीन ट्रीज को, हरे भरे पेड़ों को काटा करते थे तो उन्हें पनिशमेंट दिया जाता था। ट्रेड का जो प्रमोशन था ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से इंश्योर किया जाता था। कॉटन, वुल, सिल्क और जूट प्रोडक्ट जो है ये इंटरनल और फॉरेन ट्रेड के मेन आइटम्स थे। जो ट्रेडर थे इन्हें वेरियस टैक्सेस पे करने होते थे गवर्नमेंट को। ओके, उनके जो प्रोडक्ट थे इन्हें कम्प्लीटली चेक किया जाता था, थॉरोली चेक किया जाता था। काशी, कलिंग, मदुरई ये सब जो है टेक्सटाइल के कुछ मेन एरियाज बोल सकते हैं हम लोग। ओके, मेन सेंटर्स थे। स्पाइसेस, आइवरी गुड्स एक्सेट्रा ये सब जो है मेन आइटम्स थे एक्सपोर्ट के लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं, डू यू नो है अलॉन्ग विथ टैक्सेस ट्रिब्यूट वाज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। देखिए, टैक्सेस के साथ ट्रिब्यूट को भी कलेक्ट किया जाता है गुड्स के फॉर्म में। ओके, ट्रिब्यूट को बिलीव किया जाता था एक विलिंग और वॉलेंट्री डोनेशन के रूप में। ओके, चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। देखिए, उस टाइम पीरियड में, उस पीरियड में क्या था कि 5 आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स जो थे वो प्रिवेलेंट थे। क्या क्या थे? पैलेसेस, स्तूप्स, केव्स, पिलर्स और रॉक एडिक्ट्स। ओके, जो पैलेस था अशोक का ये एग्जीक्यूटिव ब्यूटीफुल था। फैहन एक चाइनीज ट्रैवलर जो है ये खुश हो जाते हैं इस चीज़ को देख के और पैलेस को रिमार्क करते हैं कि इसे गॉड्स की तरह बनाया गया, मैन की तरह बनाया नहीं गया है। ओके, जो स्तूप है सांची का, उसका जो गेटवे है ये उस टाइम पीरियड के आर्किटेक्चर का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, जो मॉडर्न रूलर्स हुआ करते थे इन्होंने बहुत सारे केव्स को डग करवाया। ओके, मॉन्क्स के लिए ताकि वो अंदर रह सके। ओके, वैसे केव्स जो है बाराबाद में पाए जाते हैं, नागार्जुना हिल्स में पाए जाते हैं। ओके, इसके साथ साथ पटना के नियर में देखा जाए तो याक्षी में पाए जाते हैं, दीदारगंज में। ओके, जो फाइनेस्ट एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर का, इसे स्टोन पिलर्स के फॉर्म में देखा जाता है साइन सर्सेस के रूप में। ओके, ये जो पिलर्स है ये एनिमल्स फिगर्स से क्राउंड होते हैं। ओके, और धर्म चक्र से क्राउंड होते हैं। अब एक फिगर के थ्रू हम लोग समझेंगे इस चीज़ को। जो टॉप कैपिटल पार्ट होता है स्टोन पिलर का 4 लायंस के साथ, धर्म चक्र के साथ, इसे हमारे नेशनल एम्बलम के रूप में अडॉप्ट किया गया है। अशोक पिलर को फिरोज शाह कोटला दिल्ली में देखा जा सकता है। ओके, तोपड़ा, अम्बाला, कौशाम्बी, इलाहाबाद, लोरिया, नंदगढ़, सरनाथ यूपी, सांची एमपी, इनके पास भी ऐसे कुछ पिलर्स हैं। ओके, अब हम लोग डू देखते हैं। सीले 4 लायंस का नेशनल एम्बल, इसे ऑफिशियल पेपर्स में देखा जा सकता है, इंडिया के कॉइन्स में देखा जा सकता है, नोट्स में देखा जा सकता है। ओके, नेशनल एम्बलम क्या है वो देखिए, यहाँ पर एक आपको दिख रहा है, आपको ये नेशनल एम्बलम है इंडिया का, 4 टाइगर्स में बने हुए हैं। ओके, और यहाँ पर देखिए अशोक पिलर, ये वाला सरनाथ का। 5th है जो रॉक एडिक्ट्स, इसे रूपनाथ में पाया जाता है, सेंट्रल प्रोविंस, सासाराम बिहार में, बायरत राजस्थान में। ओके, बाद में मोनेस्ट्रीज भी बनाए जाते हैं मॉन्क्स के लिए ताकि वो उसमें रह सके।
अशोका जो थे ये इस प्रयास में रहते थे ताकि जो मैसेज है शांति का ये नेबरिंग कंट्रीज में फैल सके। ओके, जो चाइनीज एम्परर्स थे ग्रेट वॉल को बिल्ड कर रहे थे अपने बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर में डिक्लिनेशन कैसे हुआ। देखिए, मौर्यन एम्पायर का जो डिक्लाइन हुआ वो शुरू होता है अशोक के डेथ के बाद, 232 BC में उनका डेथ होता है। उसके बाद मौर्यन एम्पायर का डिक्लिनेशन शुरू हो जाता है। ये कहा जाता है कि अशोका का जो किसी भी वार्स को रैगिंग करने का जो मिलिट्री पॉलिसी नहीं था, ओके, ये मेन रीजन था उनके एम्पायर में डिक्लाइन होने का। ओके, विदर्थ जो थे ये मेन लास्ट रूलर थे मॉडर्न डायनेस्टी के। इन्हें कमांडर इन चीफ का मार दिया जाता है। कमांडर इन चीफ का क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग। ओके, 185 से 73 BC तक जिन्होंने कैप्चर किया थ्रोन को। ये एक न्यू डायनेस्टी को खोजते हैं जिसका नाम देते हैं शुंगास डायनेस्टी। और इन्होंने इसको सक्सीड किसने किया? तो अग्निमित्र ने इसे सक्सीड किया 147 to 139 BC तक। ओके, जो लास्ट रूलर थे शुंगा डायनेस्टी के वो देवभूति थे जिन्हें वासुदेव को किल्ड कर दिया गया, जो कि कण्व डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करते हैं 72 BC में। ओके, अब हम लोग डूनो देखते हैं। एक डायनेस्टी रूल का मतलब होता है कि एक सेम मेंबर्स, मतलब कि एक सेम फैमिली के मेंबर्स ही रूलर्स बनते हैं। ओके, देखिए, फादर के डेथ के बाद बेटा बनता है। जो मौर्यन डायनेस्टी था उनके पास 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोगों को ये चैप्टर पूरा हुआ। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा स्टूडेंट्स लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे एजुकेशनल वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलती रहती है। और आप लोग अदर्स की वीडियोस को जरूर से देख लीजिए स्टूडेंट्स, साइंस पे वीडियोस अपलोड है। और अभी तक आपने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप लोग सेकंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।